नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के पदार्थ विज्ञान शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा पदार्थ विज्ञान शिक्षण का 7वां वीडियो है। इसका बाकी का जो वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। गणित शिक्षण और पदार्थ विज्ञान शिक्षण नाम से लिंक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। और टेलीग्राम पे नए नए क्विज कराए जा रहे हैं विभिन्न विषयों पर, तो आप वहाँ पे जुड़ करके क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बाबा की बूटी और अंतिम प्रहार नाम से शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। इसके बाद से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पदार्थ विज्ञान शिक्षण का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में। उसमें प्रश्न की संख्या अधिक होगी। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के परीक्षण में छात्र के विषय संबंधी ज्ञान की गहनता से अध्ययन संभव है? और ऑप्शन दिया है कि मौखिक परीक्षण, लघुत्तरी परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है एक प्रकार से तो निश्चित होता है। इसमें छात्र के जो भी ज्ञान है इसका गहनता से अध्ययन संभव नहीं है। निबंधात्मक परीक्षण में भी दोस्तों थोड़ा बहुत संभव है, लेकिन ये जो मौखिक परीक्षण है, मौखिक परीक्षण में जो छात्र है इसके ज्ञान का अध्ययन गहनता से संभव है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण का परिमार्जित रूप है? और ऑप्शन दिया है कि मौखिक परीक्षण, लघुत्तरी परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निर्धारण मापनी परीक्षण। तो दोस्तों, जो निबंधात्मक परीक्षण का परिमार्जित रूप है वो लघुत्तरी परीक्षण है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लघुत्तरी परीक्षण। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार है? तो ऑप्शन दिया है कि बहुविकल्पीय होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्यास्मरण होते हैं और मिलान करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं, प्रत्यास्मरण होते हैं और मिलान करने वाला होता है, जैसे ए का कहीं बी से मिलान कर देना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को पदार्थ विज्ञान सीखने में परेशानी हो रहा है तो उसे किसका आवश्यकता है? और ऑप्शन दिया है कि उपचारात्मक परीक्षण की, निदानात्मक परीक्षण की, दोनों की, मानसिक चिकित्सक की। तो दोस्तों, पदार्थ विज्ञान अगर सीखने में किसी बालक को परेशानी हो रही है तो मानसिक चिकित्सक की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उपचारात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। यहाँ पे आवश्यकता है निदानात्मक परीक्षण की। निदान करके उसकी कमियों को पता लगाया जाएगा, कमियों को पता लगा करके तब उसका हम उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे हमको जरूरी है निदानात्मक परीक्षण की। नेक्स्ट है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? और ऑप्शन दिया है अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए, मानकों को निर्धारित करने के लिए, छात्रों के मानसिक शक्ति रुचि का पता लगाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। दोस्तों, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में जो मूल्यांकन आवश्यक है वो सभी के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा विशेषता एवं गुण नहीं होना चाहिए? दोस्तों, परीक्षण हमारा कब उत्तम होगा, कब अच्छा होगा, उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए ये दिया हुआ है। दोस्तों, इस तरह का जब भी प्रश्न आए आप लोग टिक करके ही करें, नहीं तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि विषय अनुकूलता, यानी कि जो परीक्षण है विषय के अनुकूल होना चाहिए, विश्वसनीयता यानी कि विश्वसनीय होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए प्रश्न, सामाजिक। और दोस्तों, पूछा है कि गुण कौन सा नहीं होना चाहिए? तो जो हमारा उत्तम परीक्षण है उसमें सामाजिकता का गुण अगर नहीं है तभी भी हमारा चलेगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो सब नंबर 4 हुआ, सामाजिकता। बाकी विषय अनुकूलता यानी कि विषय से संबंधित हो, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण में अपनी कठिनाइयों तथा कमजोरियों को दूर करने की जिम्मेदारी स्वयं बालक की होती है? और ऑप्शन दिया है कि वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण में, पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण में, स्व अनुदेशन शिक्षण में और अनौपचारिक शिक्षण में। तो दोस्तों, जो हमारा स्व अनुदेशन शिक्षण है इसमें जो भी समस्या होती है, कठिनाई होती है, छात्रों की कमजोरी होती है, उसको दूर करने का जिम्मेदारी स्वयं बालक की होती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, स्व अनुदेशन शिक्षण में। दोस्तों, जो पर्यवेक्षित शिक्षण होता है इसमें शिक्षक क्या करता है कि छात्रों को ही
उसकी समस्या को दे देता है और अपना वो कठिनाइयों को पता करता है, परेशानियों को दूर करता है। और जो वैयक्तिक ट्यूटोरियल शिक्षण होता है, इस व्यवस्था में क्या होता है कि छात्र को उसकी अधिगम कठिनाई और कमजोरी के हिसाब से वैयक्तिक शिक्षण प्रदान किया जाता है। और इस व्यवस्था में शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को अलग अलग रूप से सभी प्रकार की वांछित सहायता, मार्गदर्शन और कोचिंग प्रदान करके उसकी जो भी कठिनाइयाँ है उसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास किसने किया था? और ऑप्शन दिया है कि जे.एस. ब्रूनर, जे.एस. रास, हर्बर्ट और स्किनर। तो जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है इसका विकास जे.एस. ब्रूनर ने किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और ऑप्शन दिया है कि भावात्मक पक्ष का विकास, आज्ञानात्मक तर्क शक्ति का विकास, निगमन तर्क शक्ति का विकास और उपरोक्त सभी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो आगमन तर्क शक्ति का विकास करना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगमन तर्क शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान में संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का आधार क्या है? और ऑप्शन दिया है कि मनोविज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ब्लूम का वर्गीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पदार्थ विज्ञान शिक्षण में जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है इसका जो आधार होता है वो मनोविज्ञान होता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, पदार्थ विज्ञान शिक्षक की भूमिका तथा कार्यों में परिवर्तन किस रूप में होता है? और ऑप्शन दिया है कि प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, गौण रूप में और 1 और 2 दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में। दोस्तों जो पदार्थ विज्ञान शिक्षक की भूमिका होती है और उसके कार्यों में जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप में भी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अध्यापक शिक्षा में निम्न में से कौन सी कमियां विद्यमान है? यानी कि भारत में जो भी अध्यापक होते हैं उनमें कौन कौन सी कमियां है जिसके कारण जो शिक्षा होती है अधिक प्रभावी नहीं हो पाती है? तो ऑप्शन दिया है कि सुविधाओं का अभाव है, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध है और व्यावसायिक विकास प्रबंध का अभाव है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तो बात बिल्कुल देखने में आती है कि जो भारतीय जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनमें सुविधाओं का अभाव पाया जाता है और अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध, यानी कि सरकार भी इस पर देखा जाए तो अब खर्च करना शुरू की है। पहले जो बजट निकलता था उसमें बहुत कम खर्च होता था। और व्यावसायिक विकास प्रबंधन का भी अभाव पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रश्न अधूरा रह गया है, इसको पूरा कर लीजिएगा कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो बुक है इसके लेखक कौन है? और ऑप्शन दिया है कि गेने, स्किनर, बी.एस. ब्लूम और पावलोव। तो जो बुक है कंडीशन ऑफ लर्निंग इसके लेखक हो जाते हैं गेने। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गेने। नेक्स्ट है, गेने ने सीखने की श्रृंखलाबद्ध क्रम में कितने प्रकार से किया है? और ऑप्शन दिया है कि 5, 6, 7 और 8। दोस्तों गेने ने जो सीखने का क्रम है इनका श्रृंखलाबद्ध किया और 8 प्रकार से किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8। और दोस्तों वो जो 8 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला होता है वो सांकेतिक सीखना होता है, दूसरा होता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, और तीसरा होता है सरल श्रृंखला का सीखना, चौथा होता है शाब्दिक साहचर्य सीखना, और 5वां हो जाता है कि विभेदीकरण सीखना, छठा हो जाता है संप्रत्यय सीखना, और 7वां हो जाता है नियम सीखना, और 8वां होता है समस्या समाधान सीखना। और इसमें जो 8वां है समस्या समाधान सीखना, इसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। फिर से नियम सीखना, फिर संप्रत्यय सीखना, फिर विभेदीकरण सीखना, फिर शाब्दिक साहचर्य सीखना, फिर सरल श्रृंखला सीखना, फिर से उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, और लास्ट में रखते हैं सबसे नीचे सांकेतिक सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेने के श्रृंखलाबद्ध सीखना की सबसे ऊपरी अवस्था क्या है? दोस्तों अभी हम जो बताए थे उसी से क्वेश्चन है कि समस्या समाधान सीखना, सांकेतिक सीखना,
उद्दीपन अनुक्रिया सीखना और नियम सीखना। दोस्तों जो गेने का श्रृंखलाबद्ध सीखना सिद्धांत है उसमें इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है और अलग अलग प्रकार से इसमें सीखने का सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला होता है नीचे होता है सांकेतिक सीखना, और जो सबसे ऊपरी है वो है समस्या समाधान सीखना, यानी कि जो टॉप पर रहेगा 8 नंबर पे वो होता है समस्या समाधान सीखना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 समस्या समाधान सीखना, यानी कि जो समस्या समाधान सीखना है वो गेने के श्रृंखलाबद्ध सीखना में सबसे ऊपर की अवस्था है। नेक्स्ट है गेने के सीखना श्रृंखलाबद्ध क्रम में चौथी अवस्था के बाद अन्य सभी स्तरों का सीखना किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? और ऑप्शन दिया है कि शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, विद्यालय के लिए और प्रधानाचार्य के लिए। तो दोस्तों जो गेने के सीखना श्रृंखलाबद्ध क्रम है इसमें चौथी अवस्था के बाद जो अन्य अवस्था है वो सबसे अधिक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक के लिए। नेक्स्ट है पाठ्य योजना का आविर्भाव किस मनोवैज्ञानिक से हुआ है, किस मनोविज्ञान से हुआ है? और ऑप्शन दिया है कि हर्बर्ट, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, शिक्षा नीति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पाठ्य योजना का आविर्भाव हुआ है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गेस्टाल्ट, ऑप्शन नंबर 2 गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ विज्ञान में पाठ्य योजना के संबंध में सत्य कथन है, और ऑप्शन दिया है कि यह यानी कि जो पाठ्य योजना है शिक्षक की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है, इसके तैयारी में अधिक समय लगता है और ज्ञान का शोषण भी होता है। तीसरा है कि पाठ्य योजना से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होता है, और चौथा है कि पाठ्य योजना के कारण सरल वस्तुएं भी जटिल बन जाती है। और इसमें सत्य क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों ये तो सही बात है कि पाठ्य योजना में जो शिक्षक की स्वतंत्रता होती है उसमें बाधा उत्पन्न होता है, यानी कि शिक्षक एकदम तरह से उसी में कॉम्पैक्ट हो जाता है कि हमको इतने में ही पढ़ाना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इसकी तैयारी में अधिक समय लगता है, बिल्कुल सही बात है, ये पाठ्य योजना बनाने में समय लगता है और ज्ञान का भी शोषण होता है। जो तीसरा है कि पाठ्य योजना से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, दोस्तों बिल्कुल सही है। और चौथा है कि पाठ्य योजना के कारण सरल वस्तुएं भी जटिल बन जाती हैं, दोस्तों ये भी सही है। तो ये भी इसमें चारों उत्तर सही है, यानी कि आल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाठ्य योजना के महत्व नहीं है, और ऑप्शन दिया है कि समय और शक्ति की बचत होती है, पाठ्यक्रम पूरा करने में आसानी होती है, अंक अर्जित करने में सहायक है और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। तो दोस्तों जो पाठ्य योजना का जो महत्व है वो पाठ्य योजना पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए समय और शक्ति की बचत करता है, एकदम बिल्कुल सही है ये। और पाठ्यक्रम को पूरा करने में आसानी होती है, हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि कितने समय में किस पाठ्य को ख़त्म करना है, तो पाठ्यक्रम को पूरा करने में आसानी रहती है। और जो चौथा है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होता है, दोस्तों बिल्कुल आत्मविश्वास में वृद्धि होता है, लेकिन अंक अर्जित करने में सहायक, दोस्तों एक कोई पाठ्य योजना का विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, और किसका योगदान है? तो ऑप्शन दिया है स्टीफन एम कोरे, स्टीफन हॉकिंग और स्टीफन एम शोर, हर्बर्ट। तो क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान स्टीफन एम कोरे का है। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टीफन एम कोरे। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसे वीडियो लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।